अष्टावक्र गीता। राजा जनक जी का ज्ञान। अष्टावक्र गीता से कुछ खास श्लोक संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दसवां अध्याय, चौथा श्लोक। तृष्णा मात्र ही बंधन है, तृष्णा मात्र ही बंधन है, तृष्णा का नाश मोक्ष। तृष्णा मात्र ही बंधन है, तृष्णा का नाश मोक्ष। तृष्णा से अलग होने पर, तृष्णा से अलग होने पर परमात्मा कहाँ है परोक्ष। तृष्णा से अलग होने पर परमात्मा कहाँ है परोक्ष। मात्र तृष्णा ही बंधन है और उसका नाश मोक्ष कहा जाता है। और संसार मात्र में असंग होने से निरंतर आत्मा की तृप्ति होती है। मात्र तृष्णा इच्छा बंधन है, चाह ही बंधन है। देखा है हर चाह बनी आखिर में दुख का कारण। देखा है हर चाह बनी आखिर में दुख का कारण। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। जब तक तुम कुछ चाहते हो तब तक समझना कि बंधन में ही हो। जब तक तुम कुछ चाहते हो तब तक समझना कि तुम बंधन में ही हो। मोक्ष भी चाहते हो तो भी ईश्वर, मोक्ष भी चाहते हो तो भी ईश्वर को चाहते हो तो भी बंधन में ही हो। जब तुम हर तरह की अच्छी बुरी चाहतों से मुक्त हो जाओ तब जानना कि मुक्त हुए। मात्र इच्छा ही बंधन है, चाहे वह इच्छा कितनी ही अच्छी, कितनी ही धार्मिक, कितनी ही श्रेष्ठ हो। इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। इच्छा रहित जो जैसा है बस ठीक है। जहाँ इच्छा गिर गई बस वहीं मोक्ष है। जहाँ इच्छा गिर गई बस वहीं मोक्ष है। उस ब्रह्म का चिंतन कर मन चिंता में लग जाता है। अचिंत चिंत्यमानो अपि चिंता रूपम भजत्य सो, तत्वा तद्भावनम तस्माद् देव में वामास्थित है। उस ब्रह्म की चिंता कर मन चिंता में लग जाता है। चिंतन की चिंता त्याग कर मैं भाव रहित सुख से रहता। चिंतन की चिंता त्याग कर मैं भाव रहित सुख से रहता। 12वां अध्याय 7वां श्लोक। अचिंत का चिंतन करता हुआ यह पुरुष चिंता को ही भजता है। अचिंत का चिंतन करता हुआ, अचिंत का चिंतन क्या कहना, फिर उसका चिंतन कैसा। अचिंत का तो चिंतन हो ही नहीं सकता। धार्मिक आदमी चिंतित होता है। धार्मिक आदमी अधिक चिंतित होता है क्योंकि उसको परलोक की भी चिंता रहती है। यहाँ के लिए भी कमाना है, वहाँ के लिए भी जोड़ना है पुण्य, इसलिए उसकी चिंता भारी हो जाती है। जनक जी कहते हैं, हद हो गई। लोग अचिंत का चिंतन कर रहे हैं। लोग अचिंत का, अचिंत मतलब जिसका चिंतन नहीं किया जा सके उसका चिंतन कर रहे हैं। मैंने वह सब चिंतन का साथ छोड़ दिया, अब मैं खाली हो गया हूँ। अब तो मैं भगवान का भी चिंतन नहीं करता। अब तो मैं भगवान का भी चिंतन नहीं करता, क्योंकि भगवान का चिंतन हो कैसे सकता है, हो ही नहीं सकता। और सब छोड़कर मैं अपने आप में बैठ गया हूँ। कर्म साधना कर जिसने विषय क्रिया का त्याग किया, कर्म साधना कर जिसने विषय क्रिया का त्याग किया, आत्म आनंद अनुभव कर वह आवागमन से मुक्त हुआ। मैं ब्रह्म हूँ यह जानकर जो कर्म बंधन से छूट गया, मैं ब्रह्म हूँ यह जानकर जो कर्म बंधन से छूट गया, क्रिया रहित रूप को जान, क्रिया रहित रूप को जान, वह भव बंधन से टूट गया, वह भव बंधन से टूट गया। इस सूत्र का अर्थ है, जिसने जप से, तप से, ध्यान से, मनन से, चिंतन से स्वभाव को पाया, क्रिया रहित स्वरूप को पाया, वह धन्य धन्य है। लेकिन जिसने ऐसा कुछ किए बिना ही पा लिया, उसकी बात ही क्या कहना। जिसने बिना कुछ किए बैठे बैठे सिर्फ बोध मात्र से ही परमात्मा को पा लिया, उसकी धन्य भाग्यता तो कही ही नहीं जा सकती।
जिसने साधन करके पाया वह तो ठीक है, धन्यभागी है, लेकिन कैसे करें उसका गुण का वर्णन जिसने बिना कुछ किए पा लिया। जनक कहते हैं मैंने तो पा लिया बिना कुछ किए पा लिया, मैंने तो पा लिया बिना कुछ किए पा लिया। यदि आराध्य 16वां अध्याय 11वां श्लोक, 16वां अध्याय 11वां श्लोक। यदि तेरे आराध्य यहाँ शंकर ब्रह्मा विष्णु हैं, हरो यद्यपि देष्टा ते हरि कमल जो अपि वा, तथापि न तव स्वास्थ्यम सर्वविस्मरण वर्तते। यदि तेरे आराध्य यहाँ शंकर ब्रह्मा विष्णु हैं, तब भी उनके त्याग बिना तुझको कहीं न शांति है। यदि तेरे उपदेशक शिव ब्रह्मा विष्णु हैं, तो भी इनके सबके विस्मरण के बिना शांति नहीं है। सुनते हो इस क्रांतिकारी वचन को। छोटे मोटे गुरुओं की बात ही क्या है, स्वयं अगर शिव भी उपदेश कर रहे हो, ब्रह्मा और विष्णु भी उपदेश कर रहे हों, तो भी कुछ नहीं होगा। जब तक तुम जागोगे नहीं, स्वयं परमात्मा भी खड़े होकर तुम्हें समझाएं तो भी समझोगे नहीं। जब तक तुम जागोगे नहीं, स्वयं परमात्मा भी खड़े होकर तुम्हें समझाएं तो समझोगे नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे गुरु भी मिल जाएं तो भी जब तक सब न भूल जाए, जो सीखा है वह सब विस्मरण में न चला जाए, जब तक निर्विचार शब्द मौन में प्रतिष्ठा न हो जाए, जब तक निर्विचार निशब्द मौन में प्रतिष्ठा न हो जाए, तब तक तुम समझोगे नहीं। हमारे को तो सिखाया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन के लिए हजारों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है। परंतु देखिए अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं। अष्टावक्र जी कह रहे हैं दर्शन तो दूर की बात है, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे उपदेशक हों, गुरु हों, तो भी इन सब के विस्मरण के बिना शांति नहीं होगी, तो भी इन सब के विस्मरण के बिना शांति नहीं होगी। वास्तव में तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही महेश हो, तुम ही परमात्मा हो। आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि, यह समझ लेने जैसा है। पहुंचा हुआ ज्ञानी अधर कभी भी दुखी नहीं होता। पहुंचा हुआ ज्ञानी अधर कभी भी दुखी नहीं होता। ज्ञानी जाने वह जग व्याप्त, 17वां अध्याय पहला श्लोक, अष्टावक्र गीता 17वां अध्याय पहला श्लोक। ज्ञानी जाने वह जग व्याप्त, दूसरा कोई नहीं होता। होता है खेद दूसरों से, एकाकी खेद नहीं होता। होता है खेद दूसरों से, वो इंग्लिश में कहावत है अदर वन इज हेल। होता है खेद दूसरों से, एकाकी खेद नहीं होता। वह भी मैं हूँ, मैं भी मैं हूँ, वह भी मैं हूँ, मैं भी मैं हूँ, समझो तो खेद नहीं होता, समझो तो खेद नहीं होता। पहुँचा हुआ ज्ञानी अधर कभी भी दुखी नहीं होता। पहुँचा हुआ ज्ञानी अधर कभी भी दुखी नहीं होता। जो निर्व्यसनी आशा रहित निरालंब निर्वासनो निर्वालंबो स्वच्छंदो मुक्त बंधन क्षिप्त संसार वातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत। जो निर्व्यसनी निरालंब स्वच्छंद मुक्त ज्ञानी होता, भाग्य भरोसे प्रेरित हो, वह सूखे पत्ते सा उड़ता। हवा से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। निर्वासना वासना शून्य, निर्वासना वासना शून्य। साधक कहते हैं बंधन है, गिराऊंगा, साधूंगा, चेष्टा करूंगा, बंधन मुक्त हो जाऊंगा, बंधन काट दूंगा। सिद्ध कहता है कि बंधन है ही नहीं, सिद्ध कहता है बंधन है ही नहीं, उपाय करने की जरूरत ही नहीं, आंख भर कर देखना पर्याप्त है, जो नहीं है उसे करोगे कैसे, काटोगे कैसे। संसारी हो गए तो भागो, वासना है ही नहीं, वासना है ही नहीं, प्रतीत होती है। फिर प्रतीति को अगर सच मानते हो तो फिर दो उपाय है, संसारी हो जाओ या योगी हो जाओ। संसारी हो गए तो भागो, सांप को देखकर, योगी हो गए तो लड़ो सांप से, मारो सांप को। निर्वासना, वासना शून्य, सब आकांक्षाएं वासनाएं प्रभावित नहीं करती। जब
वासनाएं प्रभावित नहीं करती। निरालंब, निरालंब का अर्थ है निराधार, जिसका कोई आधार नहीं। अगर तुम किसी आधार पर खड़े हो तो आधार तो गिरेगा, आज नहीं तो कल गिरेगा, आज नहीं तो कल गिरेगा, कल पछताओगे। सिर्फ निराधार ही नहीं पछताता। अष्टावक्र कहते हैं परमात्मा तक का आधार मत लेना, क्योंकि परमात्मा के आधार भी तुम्हारी कल्पना के ही खेल हैं, क्योंकि परमात्मा के आधार भी तुम्हारी कल्पना के ही खेल हैं। कैसा परमात्मा, किसने देखा, कब जाना। पहले संसार का जाल बुनते रहे कल्पना में, और परमात्मा की कल्पना के जाल फैलाओगे। अब तुम कृष्ण को सजा कर खड़े हो, मुंह में बांसुरी रख दी। ये स्वर्ग नरक यह मोक्ष, ये तुम्हारी ही आकांक्षाओं के खेल हैं। संसार से थक गए तो मोक्ष में लग गए, संसार से थक गए तो मोक्ष में लग गए। खिलौने बदल गए, खेल जारी है। खिलौने बदलने से कुछ नहीं होगा, खेल बदलना होगा। तुम परमात्मा का आश्रय किस लिए खोजते हो? परमात्मा का आश्रय भी तुम अपने आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लेते हो। कुछ सपने अधूरे हैं, उन्हें पूरा करने के लिए परमात्मा की सहायता चाहिए। अब तुम परमात्मा का भी सेवक की तरह उपयोग कर लेना चाहते हो। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी स्तुति में तुम परमात्मा से कुछ ना कुछ मांग रहे हो, अपने को दीनहीन बताते हो। यह खुशामद है परमात्मा की, ताकि अपनी इच्छा पूर्ति में तुम परमात्मा को लगा सको। ज्ञानी वही है जिसने जाग कर देखा यहाँ पाने को कुछ भी नहीं है। जिसे पाना चाहते हो उसे पा लिया जान, जिसे तुम पाना चाहते हो उसे पा लिया जान, बस यही ज्ञान है। जिसे हम पाने चले हैं वह पाया हुआ ही है, किसी आश्रय की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का आश्रय नहीं होना ही, किसी प्रकार का आश्रय नहीं होना ही निरालंब दशा का नाम है। किसी भी प्रकार का आश्रय नहीं होना ही निरालंब दशा का नाम है। निरालंब शब्द याद रखना, निरालंब बोल तो आधारहीन, किसी का आधार नहीं लेना, परमात्मा तक का आधार नहीं लेना। यह अष्टावक्र जी कह रहे हैं जनक जी को अष्टावक्र गीता में। धन्यवाद, धन्यवाद।